गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, बोलो बाबा केदारनाथ की जय। आईटीआई के विद्यार्थियों के लिए एक और बहुत ही अच्छी खबर है। नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ा कम जरूर है, लेकिन वैकेंसी है और परमानेंट जॉब है, अच्छी खासी इसमें सैलरी है। और यहाँ पर हम लोग है आईटीआई के विद्यार्थियों के लिए एक जॉब के नोटिफिकेशन को डिस्कस करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, रामागुंडम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स लिमिटेड यानी कि आरएफसीएल में आईटीआई के स्टूडेंट के लिए, आईटीआई होल्डर्स के लिए परमानेंट वैकेंसी है। अब इनकी ज़रा थोड़ा सा हम डिटेल पर नज़र डाल लेते हैं। ये कुछ वैकेंसी दी गई है जिसमें मैकेनिकल की अलग अलग ट्रेड है, फीटर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल। तो फीटर की यहाँ पर टोटल 10 पोस्ट है, डीजल मैकेनिक की यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट है, मैकेनिक रिपेयर की यहाँ पर 2 पोस्ट है। अगर हम इलेक्ट्रीशियन के लिए यानी कि इलेक्ट्रिकल के लिए जो ट्रेड है वो इलेक्ट्रीशियन है, उसकी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए 15 दी गई है। यहाँ पर कितनी वैकेंसी है? 15 वैकेंसी है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए देखें तो ये भी खाली नहीं, वैकेंसी कम है लेकिन 4 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन के लिए अच्छी वैकेंसी है 15 जी। इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक के लिए 5 वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पर 39 पोस्ट दी गई है। चलिए जी, इसके बाद हम चलते हैं इसमें सबसे ज़रूरी जो आपके लिए मोटिवेशन है, इसमें जो आपकी सैलरी है उसमें बेसिक पे डिसाइड किया गया है 21,500 से 52,000 जी। मिनिमम बेसिक पे स्केल क्या है? 21,500 से 52,000 रुपये। ये आपका बेसिक सैलरी पैकेज रहेगा। ये बेसिक पे है। इसके बाद में इसने मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कितने प्रतिशत नंबर आपके आईटीआई में हो ये दिए हैं। जैसे एज लिमिट दी है 18 से 30, अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ अलग अलग उम्र में छूट दी गई है। फिर यहाँ देखिएगा मिनिमम जो परसेंटेज मार्क्स है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 60% यानी कि 60% होना जरूरी है, जो कि ये लिखा है, और 55% एससी एसटी कैंडिडेट के लिए ये होना अनिवार्य है। तो ये जिसके हो 60% एससी एसटी और जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनके लिए 55% रहेगा जी। उसके बाद में देखो जी, यहाँ पर हम लोग चलने वाले हैं ये इसमें जो सीजीपीए स्केल है, कुछ जगह पर सीजीपीए स्केल होता है। तो अगर 10 पॉइंट का स्केल है तो 6.5 को 60% अंक माना जाएगा, और अगर किसी के यहाँ 9 पॉइंट स्केल पर नंबरिंग है तो 5.4 को 60% माना जाएगा, और 8 पॉइंट स्केल पर अगर सीजीपीए 4.8 होता है तो वहाँ 60% माना जाएगा। कुछ जगह पर परसेंटेज के बजाय ना सीजीपीए होता है, स्केल होता है, तो 7 पॉइंट पर 4.2 को 60% माना जाएगा। यानी अगर किसी को मार्कशीट ये सीजीपीए में मिला हो तो भैया देख लेना कि कितने पॉइंट स्केल पर आपको मिला है। तो 2.2 अगर 4 पॉइंट स्केल तो यहाँ 60%। तो ये जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूज के लिए रहेगा। ये 55% ये एससी एसटी के लिए रहेगा। अब आ जाते हैं देखिए कट ऑफ डेट। तो इसमें मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो कि इसमें आईटीआई दिया है वो 31 जनवरी 2024 तक फाइनल हो गई हो, यानी कि आपके पास में रिजल्ट होना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद में आ जाओ, ये कुछ रिजर्वेशन की जानकारी है। ओके जी, ये फॉर्म भरने की इसमें जानकारी है। एप्लीकेशन फीस और बता दूं, इसमें नॉन रिफंडेबल 200 का चार्ज है, प्लस में बैंक चार्जेज है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। याद रखिए इसमें एससी एसटी के लिए या जो डिपार्टमेंटल या एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब स्टेप फॉर अप्लाइंग, इसमें याद रखिए कि इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट है वो 24 जनवरी यानी कल से भरना शुरू हो चुका है। ये 22 फरवरी तक इसकी डेट है। तो लास्ट डेट क्या है? 22 फरवरी। कहाँ जाकर भरे? www.rfcl.co.in पर।
इसको भी जरा आप नोट कर लीजिए, कहाँ जाकर भरे। देखो आप ये देख पा रहे होंगे कहाँ भरे आप, ये देख लो जी, www.rfcl.co.in पर चले जाइए, अपने फॉर्म को भर लीजिए। इससे पहले थोड़ा सा आप नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इसमें सिलेक्शन आपका कैसे होगा, क्या इसमें पैटर्न रहने वाला है। तो इसमें भी अपना कंप्यूटर बेस्ड पेपर होने वाला है। ये कुछ सेंटर की जानकारी है, ऑल ओवर इंडिया ही इसमें सेंटर दिए गए हैं, ऑल ओवर इंडिया सेंटर दिए हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें टोटल 120 मिनट यानी कि टोटल 2 घंटे का इसमें पेपर होगा, 120 मिनट का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 150 दिए जाएंगे। इन 150 क्वेश्चन में सही का 1 अंक है, यानी कि एक सवाल 1 नंबर का है, जिसमें से जो 100 क्वेश्चन है, जो 100 सवाल है, वो आपके ITI के कोर्स से आते हैं। जो आपने, जैसे अगर मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रीशियन से ही रहेगा। और जो 50 नंबर है, जो 50 सवाल है, वो इसमें रहेंगे जनरल इंग्लिश, क्वांट एप्टीट्यूड और साथ में देखिए रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये याद रखना है। चलिए जी, बता दिया आपको, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। साफ साफ लिखा है नो नेगेटिव मार्किंग, साफ साफ लिख दिया कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब ये डेट आएगी एग्जाम की तो आपको इसी साइट पर अपना जानकारी मिल जाएगी। ओके जी, अब चलते देखिए, इसमें इसके बाद होगा स्किल टेस्ट, जो कि आपके ट्रेड पर आधारित है। स्किल टेस्ट के बारे में भी जानकारी आपको इसी साइट पर दी जाएगी। अब चलते हैं, देखो जी कि फाइनल सिलेक्शन कैसा है। फाइनल सिलेक्शन इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर, और इन केस स्किल ट्रेड टेस्ट इज ऑल्सो कंडक्टेड, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड स्किल ट्रेड टेस्ट। यानी कि जो CBT था और कंप्यूटर था, उसको मिलाकर अपना मेरिट बनने वाली है। अच्छा जी, और इसमें सब कैटेगरी की अपना अलग अलग से जो वैकेंसी डिसाइड है, उसके हिसाब से ही मेरिट बन जाएगी। अब इसमें दे दिया, ये अपॉइंटमेंट वाली कहानी है भाई, चलो ये तो बाद की चीज़ें हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा कि नंबर ऑफ वैकेंसी पे मत जाइए, नंबर ऑफ वैकेंसी पे मत जाइए। सारे लोग एक ही डिपार्टमेंट में नहीं जाएंगे। जो इंटरेस्टेड हो इसमें, वो फॉर्म को भर सकता है। इसमें अगर मैं सिलेबस की बात करूँगा तो सिलेबस टेक्निकल में इसमें लगभग 40 ऐसे सब्जेक्ट या फिर 40 ऐसे चैप्टर है ITI में जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए वो 40 चैप्टर की मैंने कई बार लिस्ट भी बनवाई है, और एक दिन मैं अभी भी लिस्ट बनवा दूंगा आप लोगों को। फिटर वाले अपने मैकेनिकल का बेसिक पढ़ के जाएं, अपनी ब्रांच से रिलेटेड ही इसमें बेसिक अपना आ जाएगा। 100 सवाल आपके टेक्निकल है और 50 आपके नॉन टेक्निकल है। एग्ज़ाम की जो भी इसमें डेट आएगी, उसे भी मैं वीडियो के माध्यम तक आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और फॉर्म को भरना भी ना भूलें। बोले बाबा केदारनाथ की जय। थैंक यू।